हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट किल्स क्लास 12th बॉय। साइंस एक्सपेरिमेंट किल्स क्लास 12th बॉय यानी विज्ञान के प्रयोग ने कक्षा 12 के छात्र की जान ली। ठीक है, साइंस एक्सपेरिमेंट किल्स। साइंस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किल्स यहाँ पे मृत्यु होना। ठीक है, क्लास 12th बॉय यानी विज्ञान के प्रयोग ने कक्षा 12 के छात्र की जान ली। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। प्रोब ऑन टू फाइंड द सोर्सेज ऑफ केमिकल्स। प्रोब ऑन यानी जांच जारी है, टू फाइंड यानी पता लगाने के लिए, द सोर्सेज ऑफ केमिकल यानी रसायनों का स्रोत कहाँ से, मतलब वो रसायन कहाँ से आए। ठीक है, प्रोब ऑन यानी जारी है जांच, टू फाइंड यानी पता लगाने के लिए, द सोर्सेज ऑफ केमिकल्स यानी उन रसायनों के सूत्रों पता लगाने के लिए जांच जारी है। ठीक है, एक क्लास 12th स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटिंग विद द केमिकल्स एट हिज होम एट राजा मंगलम on Thursday died after his bid went wrong, sparking a fire and an explosion. Full stop. वापस देखते हैं। एक क्लास 12th स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटिंग विद केमिकल्स एट हिज होम एट राजा मंगलम ऑन थर्सडे डाइड आफ्टर हिज बिड वेंट रोंग, स्पार्किंग ए फायर एंड एन एक्सप्लोजन। फुल स्टॉप। एक क्लास 12th स्टूडेंट, एक कक्षा 12वीं का छात्र एक्सपेरिमेंटिंग यानी प्रयोग कर रहा था विद ए केमिकल्स यानी रसायन का, एट हिज होम यानी अपने घर पर, एट घर जो पर्टिकुलर पैलेस राजा मंगलम ऑन थर्सडे यानी एक 12वीं का छात्र जो कि घर पर विज्ञान का यानी रसायन का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, ठीक है, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, डाइड यानी मृत्यु हुई, आफ्टर हिज बिड यानी जो उसकी जो कोशिश है, वेंट रोंग वो गलत हो गई, स्पार्किंग यानी जिससे आग लग गई, ए फायर यानी स्पार्क यानी लग जाना, ए फायर यानी आग लग गई, एंड एक्सप्लोजन उससे एक विस्फोट हो गया। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट होता है। ठीक है, एक क्लास 12th स्टूडेंट, कक्षा 12वीं का विद्यार्थी एक्सपेरिमेंटिंग जो कि प्रयोग कर रहा था विद ए केमिकल्स यानी रसायन से, एट हिज होम यानी अपने घर पर, एट राजा मंगलम ऑन थर्सडे जिसकी मृत्यु हो गई, डाइड यानी जो मृत्यु हो गई गुरुवार को, आफ्टर हिज बिड यानी जो उसकी कोशिश है, वेंट रोंग वो जोंग चली गई यानी गलत, स्पार्किंग और जिससे स्पार्क हो गई। ठीक है ना, जैसे बिजली के वायर के अंदर नहीं होती स्पार्किंग, वैसे स्पार्किंग एट फायर और उससे क्या आग लग गई, एंड एक्सप्लोजन और उससे मतलब विस्फोट हो गया। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है, पुलिस सेड बॉय सफर्ड सीवियर इंजरी including shattered hands and burns, and added that the roof of the house was blown away in the impact. Full stop. पुलिस सेड पुलिस ने बताया, द बॉय सफर्ड यानी जो बॉय है वह ग्रसित हो गया, सीवियर इंजरी गंभीर इंजरी हो गई यानी घायल हो गया, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है शटर्ड हिज हैंड उसका जो हाथ है वो जल भी गया और चूर चूर हो गया। ठीक है ना, शटर्ड का मतलब होता है चूर चूर होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है ना, एंड एडेड आगे बताया कि द रूफ ऑफ हाउस यानी जो घर की जो छत है, रूफ का मतलब होता है छत, ऑफ द हाउस यानी घर की जो छत है, वाज ब्लाउन वो उड़ गई, इन द इम्पैक्ट यानी इसके कारण इतना तेज विस्फोट हुआ था। ठीक है ना, तो अगर घर पे अगर ऐसे छोटे बच्चे हो, आप भी छोटे हो, आपके छोटे भाई बहन हो, तो कोई ऐसी जोखिम नहीं उठाए जिससे घर के परिवार के सदस्यों को और जान माल तक की हानि हो जाए। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करना तो मतलब एक्सपर्ट के साथ करना। ठीक है ना, ऐसा नहीं आपको कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हो और उसकी वजह से खुद की जान चली गई और घर की बर्बाद हो गया और अड़ोसी पड़ोसियों को भी नुकसान हुआ होगा इससे। ठीक है ना, निश्चित रूप में। ठीक है ना, अगर ब्लोन अवे का मतलब छत उड़ जाना, मतलब अड़ोस पड़ोस को भी निश्चित रूप में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, ऐसा ना करें प्लीज़। अपने बच्चों को अगर बर्थडे देख रहे हो आप तो बच्चों को अवेयर करें, छोटा भाई हो बहन हो तो बच्चों को जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, वापस देखते हैं। पुलिस ने बताया द बॉय सफर्ड सीवियर इंजरी, बॉय जो लड़का था वह ग्रसित हो गया, बहुत ही तेज घायल हो गया। ठीक है, सफर्ड का ग्रसित होना, सीवियर इंजरी नहीं बहुत ही तेज
घायल हो गया। इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है शटर्ड हैंड्स, जो उसके जो हैंड है वो चूर चूर हो गए, मतलब हाथ, एंड बर्न वो जल गए। एंड एडेड आगे बताया कि दैट कि द रूफ ऑफ हाउस जो छत की मकान की जो छत है वाज ब्लाउन अवे वो उड़ गई इन द इम्पैक्ट, यानी इसके कारण, ठीक है, इसके कारण जो उस मकान की जो छत है वो उड़ गई। टॉप पुलिस ऑफिसर इंक्लूडिंग द वेस्ट चेन्नई जॉइंट कमिश्नर एंड द कोलाथूर डिप्टी कमिश्नर विजिटेड द साइड पुलिस स्टॉप। द टॉप पुलिस ऑफिसर यानी वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है वेस्ट चेन्नई जॉइंट कमिश्नर, वेस्ट चेन्नई के जो जॉइंट कमिश्नर, एंड कोलाथूर डिप्टी कमिश्नर विजिटेड द साइट। डिप्टी विजिटेड साइट का मतलब उस घटना स्थल पर, विजिटेड का मतलब दौरा करना, ठीक है। टॉप पुलिस ऑफिसर इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है वेस्ट चेन्नई जॉइंट कमिश्नर, तो वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी उनके अंदर शामिल है जॉइंट कमिश्नर, एंड कोल्हापुर डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर यानी विजिटेड यानी यात्रा की वहाँ की या वहाँ का दौरा किया, ठीक है ना। विजिटेड का मतलब यहाँ पे दौरा होता है, द साइट यानी उस घटना स्थल का, ठीक है। टॉप पुलिस ऑफिसर यानी वरिष्ठतम अधिकारी उनके अंदर शामिल है इंक्लूडिंग वेस्ट चेन्नई जॉइंट कमिश्नर एंड द कोलाथूर डिप्टी कमिश्नर विजिटेड, ये इसकी मेन वर्ब है। द साइट यानी उस घटना स्थल पर वो उनका जायजा किया या उनका दौरा किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। The incident took place the afternoon while Aditya Parvan, 17, a science student of Velamalam School in Mogaparai, was alone at home. Full stop. The incident ये घटना है टुक पैलेस यानी घटित हुई, इन द आफ्टरनून, टुक पैलेस बार बार आता है, ठीक है ना, इस चीज़ पे ध्यान रखना। टेक की सेकंड बोर्ड टुक पैलेस, जब भी घटना घटित होती तो टुक पैलेस आता, मतलब उस समय ये घटना घटित हुई। द आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, वाइल आदित्य परवन जिसकी उम्र है 17 वर्ष, ए साइंस स्टूडेंट ऑफ वल्लामल्ला स्कूल मंगापरई, ठीक है ना। जो साउथ के जो नाम है ये थोड़े अजीब है, तो मतलब यूज टू नहीं है, अजीब तो कुछ नहीं है, जो नाम है वहाँ के हैं। ये साइंस स्टूडेंट यानी वल्लामल्लाई स्कूल का ये जो मंगापराई का जो साइंस स्टूडेंट है, ठीक है ना। ये आदित्य परवन की जो वर्ब है यहाँ पे वाज अलोन यानी अकेला था, एट होम यानी घर पर अकेला था। यह घटना उस समय हुई दोपहर बाद जब आदित्य परवन जो 17 वर्ष था वह साइंस स्टूडेंट ऑफ द वल्लामल्लाई स्कूल मंगापराई का विद्यार्थी है। वाज अलोन वो अकेला था, एट होम यानी घर पर, ठीक है, जब ये घटना हुई, ठीक है। जब बच्चे घर पर अकेले होते हैं तो कुछ न कुछ उठपटांग हरकतें करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ध्यान रखे, ऐसा बताए उनको कि ऐसी चीज़ नहीं करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिवील द परनव हु हैड कीन इंटरेस्ट इन द साइंस एक्सपेरिमेंट एट द होम एंड आल्सो एट हिज स्कूल हैड ऑर्डर्ड द केमिकल ऑनलाइन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड जांच के अंदर ये खुलासा हुआ कि परनव हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, हु हैड कीन इंटरेस्ट वह बहुत ही ज़्यादा गहरी रुचि रखता था इन द साइंस एक्सपेरिमेंट विज्ञान के प्रयोग में, एट होम यानी घर पर, एंड आल्सो एट हिज स्कूल और अपने स्कूल में भी। परनव हेड ऑर्डर, इसकी जो वर्ब है यहाँ पे परनव हेड ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया था, ठीक है ना, केमिकल्स ऑनलाइन फॉर एक्सपेरिमेंट, मतलब उसने केमिकल का ऑर्डर ऑनलाइन दिया था, ऑनलाइन मंगवाया था उसने, ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करने के लिए, ठीक है ना। वापस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के अंदर, रिवील यानी खुलासा हुआ, देर कंजेक्शन परनव की जो वर्ब है यहाँ पे हेड ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया था, ठीक है ना, केमिकल्स ऑनलाइन फॉर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के लिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा कि इनके बारे में, हु हैड ए कीन इंटरेस्ट वो उसे बहुत ही गहरी रुचि थी इन द साइंस एक्सपेरिमेंट विज्ञान के प्रयोग में, एट होम यानी घर पे, एंड आल्सो एट स्कूल पे और घर पे दोनों जगह उसे बहुत ज़्यादा रुचि थी। आगे बढ़ते हैं। द बॉयज फादर Hariharan was away at his shop when the incident happened. Full stop. The boy's father, जो बॉय के जो पिता है हरिहरन was away, वो अवे यानी दूर थे, at his shop when the incident happened, जब ये घटना घटित हुई। The boy's father जो बॉयज के जो पिता है, ठीक है ना, फादर हरिहरन उनका नाम है, वाज यानी थे, अवे यानी दूर, एट हिज होम वो अपने
घर से दूर थे। वेन जब द इंसिडेंट हैपन जब यह घटना घटित हुई। प्रीलिमिनरी reports indicate that a loud noise from the house surprised the neighbor who rushed to the Parnav's house to rescue him. Full stop. The preliminary यानी प्रारंभिक रिपोर्ट्स इंडिकेट ये दर्शाती है कि द लाउड नॉइज फ्रॉम द हाउस यानी घर से, नॉइज यानी बहुत तेज आवाज़, सरप्राइज मतलब घर से बहुत तेज आवाज़ आई और सरप्राइज द नेबर्स, और नेबर यानी जो पड़ोसी है वो सरप्राइज हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगे, हु रश टू परनाउस हाउस, वो परनाउ के हाउस यानी घर पर गए, टू रेस्क्यू यानी उसे बचाने के लिए, हिम यानी उसको बचाने के लिए, वो परनाउ के। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स यानी प्रारंभिक रिपोर्ट से इंडिकेट यानी ये बताती हैं कि द लाउड नॉइज फ्रॉम द हाउस यानी बहुत तेज नॉइज यानी आवाज़ आई, फ्रॉम हाउस यानी घर से, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होकर, नेबर उससे यानी पड़ोसी आश्चर्यचकित, हु रश वो पहुंचे, टू परनाउस हाउस यानी परनाउ के घर, टू रेस्क्यू यानी उसे बचाने के लिए, टू रेस्क्यू हिम यानी उसे बचाने के लिए, हिम। ठीक है ना, वो बॉय है इसलिए हिम आया, अगर वो लड़की होती तो हर आता है यहाँ पे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Parnav's mother died of COVID-19 in 2020 and since then he had been living with his father in Rajamangalam. Full stop. Parnav's mother died. Parnav की जो माता है उसकी मृत्यु हो गई of COVID-19 यानी कोरोना से in 2020 यानी 2020 के अंदर पर्णव की माता की मृत्यु हो गई। एंड सिंस तब से, देन ही हैड बीन लिविंग तब से वह रह रहा था विथ हिज फादर एंड अपने पिता के साथ इन राजामंगलम, राजामंगलम में भी पिता के साथ रह रहा था। ठीक है, अब इसमें देखने वाला स्ट्रक्चर, देन कंजक्शन लगाया हुआ, एंड सिंस यानी तब से, देन इन तब थे, ही प्लस ही सब्जेक्ट काम का, हेड बीन लिविंग, ठीक है, तब से वो रह रहा था, ठीक है, पास्ट की घटना है इसलिए, विथ हिज फादर यानी अपने पिता के साथ, हिज एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता, इन राजामंगलम में अपने पिता के साथ में रह रहा था। आगे बढ़ते हैं। पुलिस आर प्रोबिंग डिटेल्स सच एज केमिकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एंड द सोर्सेज ऑफ केमिकल्स। फुल स्टॉप। पुलिस आर प्रोबिंग, पुलिस जांच कर रही है, डिटेल यानी कि विशेष जांच, सच है जैसे ऐसे केमिकल्स के बारे में, रसायन के बारे में, इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट ऐसे घटना जो शामिल है, एंड सोर्सेज ऑफ केमिकल्स, और इसके इस केमिकल का स्रोत क्या है, ठीक है, सोर्सेज क्या है, स्रोत मतलब ये कहाँ से केमिकल आया, कौन सी कंपनी के थ्रू इसने ऑनलाइन मंगवाया। पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आएंगी, डिटेल यानी विशेष जानकारी, सच एज यानी ऐसे केसों के बारे में, द केमिकल्स इन्वॉल्व जिनके अंदर केमिकल रसायन इन्वॉल्व या सम्मिलित होता है, इन द एक्सीडेंट यानी ऐसे घटनाओं के अंदर, ठीक है, एंड सोर्सेज ऑफ द केमिकल्स, और ये जो केमिकल है इसका स्रोत क्या है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द केमिकल्स आर येट टू बी आइडेंटिफाइड by the authorities. Full stop. The chemical are yet to be identified by the authorities. Full stop. The chemical यानी जो ये केमिकल आर येट टू बी आइडेंटिफाई बाय द अथॉरिटीज, जो केमिकल कौन सा था ये भी अभी पता लगाना बाकी है, गेट का मतलब बाकी है, टू बी आइडेंटिफाई नहीं पता लगाना, बाय द अथॉरिटीज यानी अधिकारियों के द्वारा ये अभी पता लगाना बाकी है कि केमिकल कौन सा था। केमिकल आर येट टू बी आइडेंटिफाई मतलब केमिकल कौन सा था यानी रसायन कौन सा था। A team of the forensic expert has collected the chemical sample from the accident spot. एक तो होता है इंसिडेंट और एक्सीडेंट, ठीक है, इसमें भी आपको डिफरेंस बताऊंगा, एक्सीडेंट और स्पॉट फॉर ए डिटेल एनालिसिस। वापस देखते, ए टीम ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट, एक जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है, हेज कलेक्टेड उन्होंने एकत्रित किया केमिकल सैंपल यानी केमिकल रसायनों के सैंपल यानी उसके सबूत इकट्ठे किए, फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट यानी वो जो घटना स्थल है वहां से, ठीक है, फॉर ए डिटेल एनालाइज यानी विस्तृत जानकारी के लिए। ए टीम ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट, ये सब्जेक्ट काम कर रहा, हेज कलेक्टेड बी प्लस हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कलेक्टेड द केमिकल सैंपल केमिकल के सैंपल फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट यानी उस घटना स्थल पे, फॉर ए डिटेल एनालिसिस यानी विस्तृत जानकारी के लिए। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। A case has been registered by the Rajamangalam पुलिस। फुल स्टॉप। एक मामला हैज बीन रजिस्टर्ड यानी दर्ज किया गया, ठीक है, बाय द राजामंगलम पुलिस, राजामंगलम पुलिस के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार से जो वीडियो मिला करेंगे एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद।